प्राचीन सभ्यता का विकास आज से करीब 6 लाख और 1 लाख ईसा पूर्व में, जिस समय द्वितीय हिमयुग का काल था, तब से ही प्राचीन मानव के गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। वे शिकारी के रूप में इधर उधर घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो करीब 10,000 ईसा पूर्व में शिवालिक की घाटी में प्राचीन मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये रामापिथेकंस प्रजाति के होमिड परिवार के थे। ये रामापिथेकंस प्रजाति आज से लगभग 13 लाख वर्ष पुरानी प्रजाति मानी जाती है। इस समय भारत में सोन नदी के किनारे और कश्मीर की तराइयों में बहुत बड़ी मात्रा में पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। इन सभ्यताओं के इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहासकार एच.डी. संकालिया ने इसे 4 भागों में बांटा है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे पालियोलिथिक एज भी कहा जाता है। यह काल आज से करीब 6 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक थी। दूसरा काल है मध्य पाषाण काल, द मेसोलिथिक एज। यह 1 लाख से 20,000 ईसा पूर्व के बीच तक चला। इसके बाद सूक्ष्म पाषाण काल, द माइक्रोलिथिक एज। यह 20,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक, और अंततः नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज आया, जो आज से 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं पहले पूरा पाषाण काल, जिसे कहते हैं पालियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल को 2 भाग में बांटकर समझा जा सकता है। पहला है प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, अर्ली पालियोलिथिक एज। यह करीब 6 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व तक थी। इस समय सोन नदी और हिमालय की तलचट्टी के आसपास बहुत सारे क्रूड कोर औजार प्राप्त हुए हैं, जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। इसमें प्रमुख है हस्तकुठार, चाकू इत्यादि। इस काल के जो औजार बनाए जाते थे वे क्वार्टजाइट के होते थे और साधारणतः बड़े पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता था। जो पत्थर के फ्लेक पार्ट अर्थात जो मूल भाग होता था, उसका जो छिटका हुआ भाग होता था, उसका प्रयोग होता था। तो ये उतने अच्छे नहीं होते थे, भद्दे किस्म के होते थे। इस काल के लोग समूह में घूम घूम कर शिकार पकड़ते थे और यही उनके जीवन यापन का साधन था। पूरा पाषाण काल का दूसरा भाग है उत्तर पूरा पाषाण काल। यह काल 2 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक था। इस काल में पूर्व की अपेक्षाकृत जलवायु गर्म हो गई थी, परंतु ध्रुवीय प्रदेश और उत्तरी यूरोप और एशिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी बर्फ जमी हुई थी। इस काल के लोग क्वार्टजाइट, बड़े पत्थर के साथ साथ क्रिप्टोक्रिस्टलाइट, सिलिकेट जैसे पत्थरों का भी प्रयोग करते थे। अब पत्थर के फ्लेक और कोर दोनों ही भाग से औजार बनाए जाते थे। इस काल में शिकारी समूह घूम घूम कर शिकार पकड़ने का काम करता था और इस समय के प्रमुख साइट हैं सोन नदी के आसपास का क्षेत्र, नर्मदा घाटी के आसपास जैसे जबलपुर, आदमगढ़, महेशपुर आदि जगह पर। बेनगंगा घाटी में भी कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं।
गोदावरी के उत्तरी घाटी जो नेवासा का क्षेत्र कहलाता है, अतरंजी पक्कम जो मद्रास के निकट है, और छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा और संजय नदी घाटी में भी इस समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, यह सभ्यता के विकास का दूसरा काल है जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। यह लगभग 20,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल के जो मानव थे उसे होमो सेपियंस कहा जाता है। इस समय क्वार्टजाइट, क्रिप्टोक्रिस्टलाइट, एजिट, जास्पर, चाल्डोनी और सिलिकेट जैसे पत्थरों का प्रयोग होने लगा। अब औजार बनाने के लिए फ्लेक और कोर दोनों ही भाग का प्रयोग होता था और पहले के अपेक्षा काफी सुंदर थे। जैसे जो औजार बनाए जाते थे जैसे हस्त कुठार, खुरचनी, तो उसमें मूठ लगी हुई थी जिससे उन्हें काम करने में आसानी होती। जैसे इस समय प्रमुख औजार मिले हैं वे हैं हस्त कुठार, खुरचनी, तक्षनी, छेनी इत्यादि। इस समय पत्थरों के अतिरिक्त कुछ कुछ हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए। अब लोग खाद्य संग्राहक हो गए थे। इस समय के जो प्रमुख साइट हैं, सांगो गुफा जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में है, पाकिस्तान का क्षेत्र अभी कहलाता है। नर्मदा घाटी के आसपास जो जबलपुर, आदमगढ़ और महेश्वर के आसपास का इलाका है। वेन गंगा घाटी जो पूर्व में भी थी। गोदावरी की उत्तरी घाटी नेवासा, ये भी पूर्व में भी थी। कृष्णा घाटी, अतरंजी पक्कम, यह मद्रास के निकट है। बोलान घाटी चौपानी मंदो में। यहां पर कई ऐसे मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा चरण है सूक्ष्म पाषाण काल जिसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। यह 20,000 से 6,000 ईसा पूर्व का काल था। इस समय क्रिप्टोसिलिकेट, फ्लिंट, चर्ट, जास्पर जैसे पत्थरों का प्रयोग होता था। इस समय भी पत्थर के फ्लेक और कोर दोनों ही भाग का औजार बनाया जाता था। अपेक्षाकृत पहले से और ज्यादा सुंदर बनने लगे और इस समय बहुत ही सूक्ष्म जैसे सुई, तक्षनी, छेनी इत्यादि भी बनने लगे। इस समय तक हड्डियों के औजार भी बनाए जाने लगे। यदि इनकी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाए तो इस काल के लोग हिरन, बारहसिंगा, गैंडा, जंगली सुअर, जंगली भैंसा, गाय, गिलहरी, नेवला लालगंज से प्राप्त हुआ है, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता आजमगढ़ की गुफा से आजमगढ़ की गुफा में इनके चित्र प्राप्त हुए हैं। इन जानवरों के शिकार करते थे। अब लोग शिकार के अतिरिक्त कंदमूल संग्रह कर अपना जीवन यापन करते थे। इस काल के आते आते कुल अर्थात वंश की अवधारणा विकसित होने लगी थी, परंतु वे गुफाओं में ही रहते थे। वे कृषि के बारे में नहीं जानते थे और न ही मवेशी पालते थे। इस समय के प्रमुख स्थल सोलान या लंगनाज जो साबरमती गुजरात में है, आजमगढ़, जम्बूद्वीप, भीमबेटका, नर्मदा बेसिन और आसपास के इलाका में इनके बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त मोदी गुफा जो मिर्जापुर जिला में है, संगल कुला हिल बरेली जिला में है, किब्बनसाली बंगलोर के निकट और छोटा नागपुर में दामोदर, बीरभूम, संजय, बुरहान वालगो घाटी जो मयूरभंज में, उत्तरी मयूरभंज में है, यहां पर प्राप्त हुए हैं। चौथा चरण है नवपाषाण काल। इसे न्योलिथिक एज भी कहा जाता है और यह काल है
6000 से 3800 ईसा पूर्व। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कृषि कार्य का प्रारंभ होना या कृषि का आविष्कार। इस काल में लोग कृषि कार्य प्रारंभ कर लिए थे। अब लोग घास फूस के घर बनाने लगे थे और अस्थाई जीवन भी प्रारंभ हो गया था। लोग पंक्तिबद्ध कृषि और नए किस्म के बीजों का प्रयोग करना जान गए थे। वे हल बैल से खेतों की जुताई भी करते थे। यही कारण है क्योंकि इस समय कृषि प्रारंभ हो गया था। अब वे अतिरिक्त उपज को सुरक्षित रखने के लिए एक अस्थाई जगह ढूंढने लगे थे और इसीलिए वे एक जगह कई दिनों तक रहना प्रारंभ किए थे। ये उन्हें छोटे छोटे घास फूस के घर बनाने के लिए प्रेरित किया और अस्थाई जीवन यहीं से प्रारंभ माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि का कार्य में सहयोग की जरूरत थी। अतः परिवार या कुल या रिश्तेदारी की अवधारणा और प्रगाढ़ होते गई। यद्यपि यह विकास का ही क्रम था। इस समय लोग अपने कृषि उपज के अतिरिक्त बचत को बाजारों में बिक्री कर सकते थे। इस समय कोई मुद्रा या सील तो नहीं प्राप्त हुए हैं। संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली से ही बाजारों में अतिरिक्त उपज की खरीद बिक्री होती थी। मेहरगढ़ में एक अन्न भंडार प्राप्त हुआ है जो करीब 3000 ईसा पूर्व का बतलाया जाता है। इस समय के जो औजार प्राप्त हुए हैं वे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के पाए गए हैं, जिसमें हथौड़ा, चक्की और मुसल जैसे औजार बनाए गए थे। सबसे पहले कृषि का संकेत जक्सार्टस और तौरस की पहाड़ी पर प्राप्त हुई है। यह जगह 700 से 1500 मीटर ऊंचाई पर है, जहां सुंदर पानी का स्रोत प्राप्त हुआ था। पश्चिम एशिया में स्थित इस प्रदेश में जौ, गेहूं तथा भेड़ बकरी, सूअर और अन्य मवेशी भी पाले जाते थे। 6500 ईसा पूर्व में जेरिको में कृषि का कार्य किया जाता था। इसी प्रकार जेरमा जो इराक में है, वहां पशुपालन के संकेत मिलते हैं। ये दक्षिण कोरिया का प्रांत था। भारत में सबसे पहले अफगानिस्तान ऐसा पहला प्रांत है जहां बार्ली, जौ की खेती की जाती थी तथा भेड़ बकरी पालने के संकेत भी हैं। और इसका काल था करीब 700 ईसा पूर्व। मेहरगढ़ में 6000 से 5000 ईसा पूर्व में पहली बस्ती मेहरगढ़ उत्तरी बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पर पहला कृषि कार्य करने का संकेत तो मिलता है। इस समय के प्रमुख केंद्र थे बोलान घाटी, विंध्य का पठार, इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है। इन क्षेत्र में जो अधिकांश जंगली क्षेत्र थे, शेर, नीलगाय और चित्थल पाए गए हैं। चौपानी मांदों में चक्की प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कोल्डिहुआ में पालतू पशु एवं चावल की भूसी भी प्राप्त हुए हैं। छोटानागपुर के रायचूर द्वाब में, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा में कुछ बीन के दाने, पत्थर की चक्की और रागी जैसे फल प्राप्त हुए हैं। भुरजाहोम जो अभी कश्मीर में है, यहाँ पर बर्तन बनाया जाता था
हड्डियां और मिट्टी के बर्तन भी इस काल में प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर में पत्थरों के ऐसे कई अवशेष प्राप्त हुए हैं।